वो कौन सी उम्र है जिस उम्र में बच्चों की तरबियत स्टार्ट कर देनी चाहिए? वालिदैन इसी में कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं अभी हमारा बच्चा छोटा है, समझा लेंगे। पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। जी जी, ये वाक़या ये है कि तकरीत इराक़ में एक गांव था। ठीक है सर। और उस गांव में एक जो गवर्नर था गांव का, उसका नाम था नजमुद्दीन अयूब, और वहाँ के खलीफा का नाम था उस्मान। सही। नजमुद्दीन अयूब की उम्र काफ़ी हो गई थी, तो उसने शादी नहीं की थी। तो जो खलीफा था, यानी उसका बॉस था, वो उसको कहता था तुम शादी क्यों नहीं करते, तुम्हें शादी करनी चाहिए। मगर वो कहता था मेरे तो मतलब की लड़की, मेरे चॉइस की लड़की नहीं है पूरे इस इलाके में। सही। तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या चॉइस है? उन्होंने कहा जी मेरी चॉइस ये है कि एक ऐसी लड़की हो जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में ले जाए। अच्छा। और दूसरा, हम उसमें फिर एक औलाद हो, हम दोनों उसकी तरबियत करें, उसको एक शाह सवार बनाएं, और वो शाह सवार मुसलमानों के किबला अव्वल को फतह करे। ये उस ज़माने का टाइम है जब रोमियो ने ऑलरेडी उसको, सलीबियों ने उनको किया हुआ था। सही। अच्छा, अभी ये बातें चलती रहती थी। उन्होंने कहा ऐसी लड़की तुम्हें कहाँ से मिलेगी? उनके एक शेख थे बुजुर्ग, जिनसे वो मिलने के लिए जाया करते थे। सही। तो जो शेख थे वो पर्दे में ख़वातीन से भी गुफ्तगू किया करते थे। तो अभी जब ये दोनों बैठे थे तो एक खातून पर्दे में बैठी थी। तो शेख ने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारे लिए हमने एक रिश्ता भेजा था, तो तुमने वो उसको कबूल नहीं किया। उसने कहा जी वो लड़का तो मेरे म्यार का नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या म्यार है बेटा? उन्होंने कहा मेरा म्यार ये, अब वो सुन रहे हैं अयूब साहब, तो उन्होंने कहा मेरा म्यार ये है कि ऐसा शख्स हो जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में ले जाए, और हमसे एक औलाद पैदा हो जिसकी हम तरबियत करें, वो शाह सवार बने, और वो फिर मुसलमानों के खलीफा जो किबला अव्वल है उसको फतह करे। एकदम वो नजमुद्दीन अयूब की आंखें फैल गई। देखें आपके भी बाल खड़े हो गए इस बात को सुन के। हाँ जी, बिल्कुल। गूज बम्प हो गए। जी, तो उसने कहा ये क्या हुआ? तो उसने शेख को हल्के से कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करा दें। उन्होंने इस लड़की को रुखसत किया। सही। और कहा कि ये तकरीत में इससे गरीब घराना कोई नहीं है। उसने कहा जी चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मेरी से शादी करा दें। उनकी शादी हो गई। ठीक है। अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया। अच्छा। उस बेटे का नाम था सलाहुद्दीन अयूबी, वाह। जिसने मुसलमानों का किबला अव्वल। तो मैं ये सारा वाक़या आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी शादी नहीं हुई तो जो विजन है ना वालिदैन का, वो विजन बच्चों की तरबियत में ट्रांसफ़र होता है। हम ये समझते हैं कि 5 साल की उम्र में स्कूल दाखिल कराएंगे तो फिर हम उसको बाकिरदार इंसान बनाएंगे। वो तो जिस वक्त अल्लाह ताला किसी की शादी करे नौजवान, तो नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि इसका एक प्रोडक्ट आपको अल्लाह औलाद देगा, और औलाद के बारे में वालिदैन का जो विजन होगा, उस विजन के मुताबिक उनका कंडक्ट होगा, और उसके हिसाब से ही तो बच्चे की तरबियत तो शुरू हो जाएगी। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, बच्चे की तरबियत तो प्रेगनेंसी में शुरू हो जाएगी। बच्चा जब आंखें खोलेगा तो पहली आंख खोलते साथ ही उसकी तरबियत शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ऐसा देखें ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग ना कहते हैं सारे हमने अपने 4 बच्चों को डॉक्टर बनाना है, और वो बड़े डेडिकेटेड होते हैं, उनके बच्चे सारे डॉक्टर बन जाते हैं। सही। जो उनका विजन होता है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बच्चों की तरबियत तो का ताल्लुक तो पेरेंट्स के विजन के साथ है जो बच्चों